हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बाका बॉय से लौट आया हूँ एक और नए एनिमे ज्ञान के साथ। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मास्टरपीस एनिमे के बारे में। मोर स्पेसिफिकली व्हाट मेक्स एन एनिमे अ मास्टरपीस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मास्टरपीस ये वर्ड का मतलब क्या है। पहले हम इसका डिक्शनरी डेफिनेशन देखेंगे, जो कि है अ वर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट्री, स्किल और वर्कमैनशिप। यानी कोई भी चीज जो कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छी है, वो एक मास्टरपीस है। ये है इसका डिक्शनरी डेफिनेशन। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा डेफिनेशन एक मास्टरपीस का। हर किसी के लिए मास्टरपीस अलग अलग हो सकता है, पर उसका डेफिनेशन नहीं बदलना चाहिए। हालांकि ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। तो मेरा डेफिनेशन है मास्टरपीस का वो कोई भी चीज जो कभी रिक्रिएट नहीं की जा सकती। उसे कॉपी किया जा सकता है पर उसे रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। कई सारे शोज, मूवी, बुक्स या कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो मेरे लिए मास्टरपीस होगी, पर वो आपको मास्टरपीस नहीं लगेगी। पर क्योंकि ये वीडियो मेरा है, तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे हिसाब से मास्टरपीस क्या है, मैं किन्हें मास्टरपीस कंसिडर करता हूँ और मैं उन्हें मास्टरपीस क्यों कंसिडर करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे लिए मास्टरपीस वो चीज है जो कभी भी रिक्रिएट नहीं की जा सकती। यानी कि जो अपने जैसी अकेली है या अपने जैसी पहली थी। जरूरी नहीं कि जो चीज पहली हो वो अच्छी हो और मैं उसे मास्टरपीस का खिताब दूं। लेकिन मोस्टली केस में ऐसा होता है कि जो चीज पहले आती है वो अपने आप किसी ना किसी तरीके से आउटस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि वो पहली थी तो वो अपने आप स्टैंड आउट करती है। इसका आपको एक एग्जाम्पल या एनालॉगी कह सकते हैं देना चाहूंगा मैं, वो है ताजमहल। ताजमहल जब बनाया था तो वो अपने जैसा पहला था, और उसे जिस तरीके से बनाया था उस टाइम पे वो बनाना, ऐसा नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल था, पर काफी मुश्किल था। वो पिरामिड की तरह नहीं था कि जो उस टाइम पे, तो क्या आज के टाइम पे भी बनाना काफी मुश्किल है, उस टाइम पे तो इम्पॉसिबल रहा होगा, फिर भी उन्होंने बनाया। ताजमहल का केस वैसा नहीं है। ताजमहल बनाना उस टाइम पे भी मुश्किल था, पर कुछ इम्पॉसिबल नहीं था। पर फिर भी उसे मास्टरपीस या सेवन वंडर में से एक कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो अपने जैसा पहला था। अभी के टाइम पे दूसरा ताजमहल कोई बना देगा, उस टाइम पे भी कोई बना देता। आपने सुना होगा ब्लैक ताजमहल का भी उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चालू था। लेकिन ताजमहल ताजमहल है क्योंकि वो अपने जैसा पहला था। मेरे लिए कुछ मास्टरपीस एनिमे है, जैसे कि नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन हो गया, या फिर एंजल्स एग हो गया, या फिर मॉन्स्टर हो गया। मुझे गिनतामा इतना पसंद है, पर मैं उसे कभी मास्टरपीस नहीं कहता। मैं कभी कभी कह भी देता हूँ लोगों को वो शो देखने के लिए। ऐसा नहीं कि वो मास्टरपीस नहीं है, मैं काफी कंफ्यूज रहता हूँ उसे एक मास्टरपीस कहने के बीच में और एक बहुत अच्छा शो कहने के बीच में। वो शो अपने जैसा पहला था, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर वो शो ऐसा है कि उसे रिक्रिएट किया जा सकता है, उसके जितना बेहतर नहीं होगा, उससे ज्यादा अच्छा होना तो आई हाईली डाउट। लेकिन वो शो ऐसा है कि उसके जैसा रिक्रिएट किया जा सकता है। जबकि नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन, मॉन्स्टर, मुशिशी, ये ऐसे शोज है कि इन्हें कभी रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। इन्हें कॉपी किया जा सकता है पर कभी रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। और रिक्रिएट से मेरा मतलब रीमेक नहीं था। रिक्रिएट मतलब वैसे ही चीज दोबारा बनाना उसी लेगेसी के साथ। इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरे बोलने का मतलब। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ मास्टरपीस वर्ड यूज करते हुए चीजों के लिए, एनिमे के लिए, और वो उनके लिए मास्टरपीस होगा। मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना डेफिनेशन बता रहा हूँ कि मेरे लिए क्या फिट बैठता है किसी शो को मास्टरपीस कहने के लिए। मेरे लिए मास्टरपीस एनीमे वो है, जैसा कि मैंने कहा, जिसे कॉपी किया जा सकता है पर रिक्रिएट नहीं किया जा सकता, और वो अपने जैसा पहला होगा। तो जरूरी नहीं वो मास्टरपीस होगा, पर वो क्वालिफाई करने के लिए काफी है। फॉर एग्जाम्पल, माडोका मागिका एक और मास्टरपीस है जिसे मैं मास्टरपीस कंसिडर करता हूँ। वो अपने जैसा पहला था, उसके बाद कई सारे लोगों ने इसे कॉपी करने की कोशिश की, पर कोई भी उस लेवल का नहीं बना पाया। प्लस जैसा कि मैंने कहा, वो ऐसा शो है जिसे रिक्रिएट नहीं किया जा सकता, रिप्लेस करना तो दूर की बात। एंजल्स एग एक ऐसा मास्टरपीस है जिसे तो ना ही रिप्लेस किया जा सकता है ना ही रिक्रिएट किया जा सकता है। और वो एक ऐसा मास्टरपीस मूवी है जिसे किसी ने रिक्रिएट करने की कोशिश भी नहीं की, ना ही किसी ने उसे टक्कर देने की भी कोशिश की। उसे लोगों ने उसके पोजीशन पे रहने दिया इतने सालों तक। 1980s की मूवी है वो, और तब से लेके अभी तक उसे उसकी खास जगह लोगों ने दे के रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऐसी मूवी नहीं है कि जो लोगों को ऐसे ही देखनी चाहिए। अगर आप दिल से उसे देखना चाहते हैं, अगर आप किसी ऐसे मास्टरपीस के लिए तैयार हैं जिसे सिर्फ उन लोग जानते हैं और सच में अप्रिशिएट करते हैं जिन्हें एनीमे इस मीडियम से प्यार है,
वो ऐसी मूवी नहीं है कि जो कोई भी देख सकता है और उसे समझेगी और पसंद भी आएगी। खैर, आई होप कि मेरे आज के एनिमे ज्ञान से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी मास्टरपीस टर्म की, और आज के बाद आप इस टर्म को ऐसे यूज नहीं करोगे किसी भी शो के लिए। हर शो मास्टरपीस नहीं होता। विद दैट सेड, आई वांट टू नो व्हाट यू कंसीडर मास्टरपीस। आप मुझे अपने मास्टरपीस एनिमे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं जरूर देखूंगा। अगर मैंने नहीं देखे होंगे वो शोज तो मैं वो शोज देखूंगा। मुझे भी रिकमेंडेशन चाहिए, मैंने काफी टाइम से कोई एनिमे नहीं देखा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपको अगले एनिमे ज्ञान में। अगर आपको आज की क्लास पसंद है तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।